गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष कुमार फ्रॉम स्पेक्ट्रॉन। इस वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि बहुत सारे हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रहे हैं और क्वेरीज़ भी आ रहे हैं कि क्या हमारे पास आप लोगों के पास कोई स्पेक्ट्रॉन का डेमो है ऑनलाइन जो हम यूट्यूब में देख सकते हैं। सो टुडे मैं इस वीडियो को ऑनलाइन यूट्यूब में डाल रहा हूँ और ये वीडियो आपको स्पेक्ट्रॉन के बारे में रहेगा और स्पेक्ट्रॉन के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेक्ट्रॉन की क्या खासियत है, स्पेक्ट्रॉन कौन कौन यूज़ कर रहे हैं मार्केट में, इनकी कहाँ कहाँ पोजीशनिंग हो रही है, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ओके, सो ये है स्पेक्ट्रॉन। अभी जो आप देख रहे हैं वो सब स्पेक्ट्रॉन 75 इंचेस इंटरेक्टिव डिस्प्ले है। ये जो स्पेक्ट्रॉन है बेसिकली ये 4K रेजोल्यूशन पैनल है। जो भी स्पेक्ट्रॉन के पैनल आते हैं उसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक एंड्रॉयड और एक विंडोज़। एंड्रॉयड ऑन बोर्ड होता है और ये आपके पैनल में इनबिल्ट फैसिलिटीज़ के रूप में आता है। एंड्रॉयड बेस्ड में जो भी एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म में जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, इसमें जो भी ऐप्स डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से एंड्रॉयड इसको यूज़ किए जाते हैं। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आपको हम एक विंडोज़ प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 75 इंचेस का पैनल है। आप देख सकते हैं ये एंटी ग्लेयर पैनल है। एंटी ग्लेयर मीन्स आपका रिफ्लेक्शन ज़ीरो आते हैं इसमें और एक स्मूथ और एक जब भी आप रिकॉर्डिंग इसमें करेंगे तो आपको मिरर इमेज नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें विंडोज़ प्लेटफॉर्म एज वेल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ही है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। फॉर एंड्रॉयड जस्ट आपको दो फिंगर ऐसे करना है और ये क्लिक करना है तो आपको एंड्रॉयड वर्जन में आप आ जाएंगे। एंड्रॉयड वर्जन में सेटिंग्स हैं, फाइंडर मतलब कौन से फाइल आपको ढूंढना है, कहाँ पे है, यूएसबी में है या फिर सी ड्राइव या डी ड्राइव में वो करना। नोट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनोटेशन और राइटिंग करेंगे। ब्राउज़र इज़ बेसिकली फॉर आपको इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं इसमें आप ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। इनपुट इज़ कि हम और क्या क्या चीज़ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तो इस लेटेस्ट स्टेज में बताऊंगा। नोट सॉफ्टवेयर है बेसिकली आप इसका राइटिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। बहुत लोग इसको लाइक करते हैं। आप मैक्सिमम आप यूट्यूब में देखेंगे तो ज़्यादातर नोट सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं बिकॉज इनकी यूज़र फ्रेंडलीनेस के कारण इसको यूज़ किया जाता है। जस्ट इसमें आप एक पेन है, पेन का फीचर है। पेन में कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे हमने अभी ब्लैक लिया है और हमने यहाँ पे ऐसे हेलो करके डाला, ठीक है, और हमने एक और लिखा वेलकम। मैं ओके, नाउ द बेसिक क्वालिटी ऑफ द स्पेक्ट्रॉन पैनल इज़ बीन लाइक्ड बाय मेनी पीपल। उसका एक ही रीज़न ये है कि इसमें लैगिंग नहीं है, लैगिंग ज़ीरो है। अगर आप एक फैकल्टी हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ राइट कर रहे हैं और उसमें लैगिंग आता है तो एक बहुत इरिटेशन और लिखने का इच्छा भी कम हो जाता है। तो इस कारण से हमने स्पेक्ट्रॉन पैनल को इस तरह से बनाया है जहाँ पे आपकी राइटिंग फ्लोलेस रहेगी, एक भी लैगिंग नहीं आएगी। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। जैसे फिर मैंने लिखा यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि एक भी लाइन मिस नहीं हो रहा है, एक भी लैगिंग नहीं आ रही है। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ एन स्पेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द रीज़न स्पेक्ट्रॉन इज़ बीन लाइक्ड बाई मोस्ट ऑफ दैट कोचिंग फ्रेटर्निटी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इनको बहुत इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक फैकल्टी का मेन मकसद होता है कि हम जो लिखे वो स्मूथनेस हो और क्लियर दिखे, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं और वो क्लियर नहीं दिख रहा है। इसका भी एक रीज़न क्या है होता है कि इसमें जो कलर की ह्यू होती है या कलर की सैचुरेशन है वो सबसे अच्छा इसमें आता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड में आप इसमें आप इरेज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट एक पाम लेंगे और ऐसे इरेज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई भी इरेज आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इरेज कर दिया और इसमें एक और फीचर है, अंडू फीचर है, जिसमें आप फिर से आप अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट पेजेस, अनलिमिटेड पेजेस जाने के ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसमें कुछ भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे और कोई नेचुरल कलर आपको लेना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये कलर लिया, आप ये कलर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली फॉर फैकल्टीज़, वो बहुत ज़्यादा जो पैनल को यूज़ करना चाहते हैं और राइटिंग करना चाहते हैं, तो बहुत बार ऐसा कोई सम बनाया हमने, जैसे 4 + 2
इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 एंड उनके बाद भी इनको कुछ लिखना है होता है तो एक जस्ट एक छोटा सा हैंड रेज होता है, आप इससे इसको बढ़ा सकते हैं एंड यू गेट मोर इनफ स्पेस टू राइट इट, राइट. So these are the different features in Android. Okay, you can use this Android for writing any number of with any pencil, with any colors. We give a special pen to write it, which is a batteryless pen. इसमें कोई बैटरी नहीं लगता है, तो you get this pen and और साथ में इसमें आप इमेजेस इंस्टॉल डाल भी सकते हैं, इमेजेस को कॉपी कर सकते हैं, कुछ PPTs फॉर्मेट्स हैं वो भी आप डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि इंपोर्ट कर सकते हैं आप, इंपोर्ट्स में आप इसमें PDF और PPTs इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप एक इमेज में, PDF में और IWE के सॉफ्टवेयर में, क्लाउड में स्टोरेज कर सकते हैं. सेविंग ऑप्शंस होते हैं, सेव आप इसको कर सकते हैं, यहाँ भी आपने सेव करना है उसको आप एक डाउनलोड या अलग फाइल्स में आप उसको सेव कर सकते हैं दिस वे. ओके, आपने कुछ नाम दे दिया यहाँ पे, फाइल नेम सेव कर दिया हमने. ओके, ठीक है. तो ये हो गया एंड्रॉयड फीचर्स के बारे में. अब मैं आता हूँ आपको फीचर्स को दिखाना चाहता हूँ विंडोज़ प्लेटफॉर्म में. विंडोज़ प्लेटफॉर्म में इसी को अगर हम वापस चलाएंगे, पीसी मॉडल में आपको क्लिक करना होता है. तो पीसी मॉडल में जब क्लिक करते हैं तो आपका OPS इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, आपका OPS विंडोज़ प्लेटफॉर्म खुल जाता है. इसके अलावा इसमें आपको और भी इनपुट्स हैं. मान लीजिए आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है तो आप HDMI 1 में कर सकते हैं, और एक दूसरा लैपटॉप है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो 3 आप इनपुट आप HDMI का कर सकते हैं. इसमें DP पोर्ट भी दिया हुआ है आपका, साथ में आपका VGA पोर्ट भी है और AV पोर्ट भी है. तो इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप और टाटा स्काई और या कोई भी HDMI इनपुट आप इसमें दे सकते हैं. तो PC मॉडल में आते हैं. PC मॉडल में इट्स जस्ट लाइक अ बिग जायंट एक कंप्यूटर बन जाता है आपका, और इसमें भी हम आपको सॉफ्टवेयर देते हैं. जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आएगा नोट का वो हम देंगे सॉफ्टवेयर इसमें. तो नोट का सॉफ्टवेयर को हम क्लिक करते हैं, ये आपका नोट का सॉफ्टवेयर इसमें इस तरह से खुलता है. और आप इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट पेन्स यूज़ कर सकते हैं. आप चाहे तो रेड यूज़ कर सकते हैं, रेड यूज़ करके आप ऐसे लिख सकते हैं. प्लीज़ देखिएगा जब भी मैं लिख रहा हूँ तो इसमें आपको लैगिंग नहीं आएगा. सो दैट इज़ द क्वालिटी. अगर आपको इरेज कुछ करना है तो आपको जस्ट एक फिंगर से आप ऐसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है. सो इवन यू कैन यूज़ एन इरेज. फॉर एग्जांपल आपने कुछ बनाया है ऐसा पिक्चर और आपको कुछ इरेज स्मॉल यूनिट्स में करना हो तो आप इससे भी आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है. पेन से आपने लिखा है तो आपको बस ऐसे करके ऐसे इरेज कर सकते हैं, ठीक. ओके, इसमें भी आपने जैसे आपने पूरा पेज आपका भर गया, कोई डायग्राम आपने बनाया है ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसे डायग्राम बना दिया है एंड नाउ आई हैव टू इंक्रीज द साइज़. आप जस्ट इसको ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं. ये दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल फैकल्टीज. जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं या कोई रेफरेंस पढ़ाना है तो आप फॉर्मूला को छोटा कर लें यहाँ पे, और फिर हम इसको ऐसे करके यू नो क्यूबॉइड और समथिंग लाइक यू कैन राइट इट, और स्क्वायर यू कैन राइट इट हियर, इस तरह से. तो आप देखेंगे कि इसकी क्वालिटी लिखने की एक बहुत ही अच्छी आती है, और जब रिकॉर्डिंग होती है तो और भी प्यारा कलर आता है इसमें. ब्लैक कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का आप बना सकते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स मेक्स इट सो परफेक्ट. लाइक इसको छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप इसमें बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. आपको अगर सर्कल बनाना है तो हमारे पास टूल्स हैं, आप ऐसा सर्कल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं. you want to make some straight line, आप you have to take this and just make a straight line. आप आँख बंद करके straight lines आप ऐसे बना सकते हैं. So this will be helpful in making graphs or something like that, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास दूसरे फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन टाइप के हैं, जैसे हमने हेलो लिखा है यहाँ पे तो ये ऑटो करेक्ट हो जाता है आपका इस तरह से, ठीक है. इसके अलावा आप कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं. अगर आपको कोई इमेज देना है तो आपने डायरेक्टली आपने ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका इमेजेस पहले से स्टोर रहेगा. आपको क्लिक करना है और या ड्रैग करना है यहाँ पे तो आप ड्रैग कर सकते हैं, और फिर आप इसको बड़ा छोटा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या इंडिया का मैप पढ़ा रहे हैं तो यू कैन पुट इट हियर, यू कैन टेक अ पेन
एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट कि ये महाराष्ट्र है, इस तरह से आप, या कर्नाटका है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और दूसरी एक बेनिफिट आपको मिलता है क्या कि ये एज ए टोल्ड यू अर्लियर, ये 4K रेजोल्यूशन का पैनल है, तो आप इसको इमेज को आप चाहो तो आप बहुत बड़ा भी बना सकेंगे, तो भी पिक्सल्स इसकी बहुत इंटैक्ट रहती है ऐसे। तो आपको जब पढ़ाएंगे तो बच्चे लोगों को भी क्लियर दिखेगा, कोई भी छोटा इमेज है आप उसको बड़ा कर सकते हैं, और आप कोई छोटा डिज़ाइंस बनाए हुए हैं या केमिकल बॉन्डिंग के पिक्चर्स हों, या फिर कोई फ़ोटोग्राफ्स आपने कैमरा में लिया हुआ है, उससे भी आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। और छोटा बड़ा करना है वो आप कर सकते हैं आराम से, और इसको यहाँ पे कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो एक पढ़ाने का एक अलग से ही इसकी एक आपको फीचर नज़र आएगा, एंड इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर ऑल द फैकल्टीज़। इसके अलावा इसमें और भी सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ योर सब्जेक्ट वाइज इसमें कुछ डिसिप्लिन्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ सॉलिड कलर्स चाहिए या डिसिप्लिन बैकग्राउंड जैसे जाते हैं, आपको कुछ ग्राफ चाहिए तो आपको ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये ग्राफ चाहिए तो ये ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। तो ये पहले से बने हुए हैं। कुछ इंग्लिश टीचर्स हैं जिनको कुछ 4 लाइनर्स हैं वो चाहिए। डिसिप्लिन बैकग्राउंड में आपको, और कलर्स में आपको सॉलिड कलर्स मिल जाएंगे। और आपको और भी कुछ टूल्स चाहिए, जैसे डिसिप्लिन टूल में जाएंगे तो केमिस्ट्री है, यू वांट अ केमिस्ट्री का कुछ आप पढ़ा रहे हैं, एंड हमने इस बीकर को लिया है, और आप चाहो तो इसको बीकर को आप इस पर रोटेट भी कर सकते हो, लाइक दिस वे यू कैन पोर इट इन दिस, इस तरह से। तो एक अट्रैक्टिव आपको बच्चे को पढ़ने का एक अलग सा वो आएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं इसमें जो कि इनबिल्ट है, आप देख सकते हैं सब। ठीक है, इसी में ही आपको डिसिप्लिन टूल में आपको कुछ केमिस्ट्री फिज़िक्स के ही मिल जाएंगे ये टूल्स, कुछ मैथ्स के भी टूल्स मिल जाएंगे आपको जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्केल, रूलर्स, कॉम्पास, कुछ फार्मूला मैथमेटिकल रिकॉग्नाइज करना वो भी कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और मेन फीचर इसका मैं आपको बता दूं, इसमें मेन फीचर में है जैसे आप इसके काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस भी हैं। इनपुट डिवाइस में आपका डायरेक्टली अगर अपने पेन ड्राइव है तो आप डायरेक्टली पेन ड्राइव ही आप इसमें फ्रंट बेस में ही डाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू चूज़ कि कौन सा पेन ड्राइव कहाँ डालना है। कोई भी पेन ड्राइव कहीं भी, आप एंड्रॉयड बेस्ड हो या OPS बेस्ड हो, आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें चाहो तो कोई भी इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंपोर्ट सम फाइल्स ऑफ PDF या PPT, तो आप इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें आप PPT या PDF आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें पढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट आपने जो पढ़ाया है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF या PDF में, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को या एज एन डेटाबेस आप बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें नया फीचर्स और भी नया टेक्निक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।